कृषि विशेष एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और कृषि शोध हम आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे खान पान से लेकर हमारी जीवन शैली और इसके साथ ही हमारे जीवन के हर हिस्से में एक अलग ही महत्व रखता है। बात करें अगर रीति रिवाजों की या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, तो इसका विशेष महत्व है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष। मैं हूं मोनालिसा। आइए कृषि विशेष में आज विस्तार से जानते हैं हल्दी के बारे में। शादी विवाह की बात हो या फिर सौंदर्य की, हल्दी का प्रयोग होता ही है। वहीं किसी भी चोट या घाव को हल्दी जल्द ही भर देती है, इसलिए इसे मैजिकल हर्ब भी कहते हैं। यही वजह है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और किसान भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती अलग अलग नाम से जाना जाता है। हल्दी एक महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और हमारे देश में हल्दी की खेती व्यापक रूप से की जाती है और मुख्य रूप से ये एक बड़ी लंबी अवधि की फसल है। इसको बुआई से लेकर कटाई तक तकरीबन 8 से 10 महीने का कार्यकाल की आवश्यकता होती है। हमारे देश में हल्दी के ऊपर अनुसंधान कार्य किए गए और उसमें उन्नत किस्मों का विकास किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जो संस्थान इसमें काम किए हैं उसमें नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, दूसरा जो है हमारा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और अन्य कई संस्थानों के द्वारा हमारा संस्थान है केरल में CTCRI जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी हल्दी की किस्मों का विकास किया गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार हल्दी एक औषधीय पौधा है और कोरोना संकट काल में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए बहुत सारे नए किसानों ने हल्दी की खेती की शुरुआत की है।
हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बिना हम खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर आपकी सब्जी में हल्दी ना हो तो कितनी बेरंग लगेगी। लेकिन खाने में इसके उपयोग के साथ साथ इसके कुछ अलग विशेष फायदे औषधि के रूप में भी है, जैसे पाचन तंत्र को सुधारना, सूजन कम करना और अन्य कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। हल्दी त्वचा के लिए भी काफी लाभदायक है। इसी के चलते हल्दी को हम मिरेकल हर्ब भी बोल सकते हैं और हल्दी की इस फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और इसके अंदर मिलने वाला जो तत्व है कुरकुमिन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी रोग रोधन क्षमता का विकास करने के लिए। और ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है। इसके निरंतर इस्तेमाल करने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। और पिछले हमने कई वर्षों में देखा है, जब कोरोना का बुरा समय हमारे देश को देखने को मिला, या कहूँ मैं पूरी दुनिया ने देखा, तो उसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल रहा। हल्दी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको सुधारता है। इसका निरंतर इस्तेमाल करना हमारे लिए आवश्यक है। हालांकि हमारी भारतीय खान पान जो पद्धति है उसमें हम अधिकांश सब्जियों की तैयारी में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें यूरोप के देशों में, वहाँ पे हल्दी का कम इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे जैसे विश्व स्तर पे इसकी व्यापकता बढ़ी है तो भारतीय हल्दी की मांग भी बढ़ी है। तो अब तक आपने जाना हल्दी के महत्व के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हल्दी की खेती के बारे में और जानेंगे कि किसान किस तरह से इससे लाभ ले रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मैजिकल हर्ब हल्दी के बारे में। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हल्दी की खेती के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से किसान हल्दी की बुआई कर सकते हैं और हल्दी की बुआई के लिए किस तरह की मिट्टी, जलवायु और बीज की जरूरत होती है। अगर हम बात करें हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उचित रहती है,
तो आपको बता दें कि हल्दी की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु उत्तम मानी जाती है। इसकी खेती के लिए 225 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। हल्दी की फसल के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। और अगर हम हल्दी की अच्छी फसल के लिए मिट्टी की बात करें तो ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है जिसमें जल निकासी की क्षमता अच्छी हो। अतः हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटिया दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी होता है, क्योंकि हल्दी जमीन के अंदर ही फलती फूलती है। जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक होता है। हल्दी के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी जरूरी है। सामान्यतः इसकी बुआई किसान भाई अप्रैल के मध्य या मई के प्रारंभ तक करते हैं और उसके लिए उन्नत किस्म के जो कंद होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। बुआई से पूर्व उनको कुछ दिन के लिए नमी युक्त स्थानों में रखते हैं या थैलों से लपेट के रखते हैं कपड़े से, ताकि उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाए और बुआई और खेत में जमाव में समय को कम किया जा सके। इसके लिए उष्ण, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जलवायु उपयुक्त रहती है। और क्योंकि ये एक राइजोम की फसल है तो इसके बेहतर विकास के लिए संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल के साथ साथ प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, अच्छी गुणवत्ता के ये जो खाद हों उनका इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। वर्षा होने पर हल्दी की फसल के लिए भूमि को तैयार कर लेना चाहिए। खेत को हल्दी की फसल के लिए 3 से 4 बार गहराई से जोतना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी में कृषि विशेषज्ञ या अनुभवी किसान की सलाह से 400 से 500 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से चूने के पानी का घोल डालकर अच्छी तरह जुताई करने से भूमि हल्दी की खेती के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाती है। हल्दी की बुआई के लिए अच्छी तरह विकसित और रोग रहित संपूर्ण या प्रकंद के टुकड़े हल्दी के बीज के रूप में उपयोग करते हैं। प्रकंद एक प्रकार का पौधे का तना है जो या तो मिट्टी की सतह पर या भूमिगत स्थित होता है। ध्यान रहे कि बीज रोग रहित होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में हल्दी की फसल की बुआई क्यारियों या मेड़ बनाकर की जाती है। इसके बाद 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हाथ से खोदकर छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। हल्दी की बुआई के लिए 250 किलोग्राम हेक्टेयर प्रकंद बीज की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से किसान भाई हल्दी की बेहतर उपज लें, उसमें जैसे पोषण का अपना महत्व है, खेत का चयन, बुआई का समय, किस्म विशेष की उत्पादकता, उसकी उत्पादन क्षमता, इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप अपनी फसल का प्रबंधन करते हैं। यानी कि अगर फसल को पानी की आवश्यकता है तो पानी देना है, उसमें पत्तियों को मुरझाने की अवस्था नहीं आने देनी है। अगर आपकी वानस्पतिक बढ़वार मध्यम दर्जे की होगी, अधिक वानस्पतिक बर्बाद होने की स्थिति में, जैसे इस बार मैं कह सकता हूं कि बहुत अधिक वर्षा के कारण वानस्पतिक वृद्धि अधिक हुई है और जहां पे अब इसकी फसल लगाई हुई है हमारे किसान भाइयों ने, उसमें आप पानी को कम कर सकते हैं ताकि उसमें और वानस्पतिक बढ़वार को कम कर सके। क्योंकि वनस्पतिक बढ़वार अगर ज़्यादा होगी तो उसमें जो राइजोम बनने की प्रक्रिया है वो देरी से होगी या कम मात्रा में राइजोम बनेंगे। तो ये एक आपस में संतुलन बैठाने की बात है कि अगर हमको बेहतर उत्पादकता लेनी है तो इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही अगर अच्छी गुणवत्ता के कंद बने तो उसमें आपको पोटेशियम उर्वरकों का इस्तेमाल भी करना आवश्यक है। अगर आपने पोटेशियम उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया है तो निश्चित रूप से आपको बेहतर कंद राइजोम मिलेंगे। अगर नहीं किया है तो आप इसका 2 से 3% का पर्णीय छिड़काव भी अपनी खड़ी फसल में कर सकते हैं और उसका
राइजोम के विकास में और उसकी गुणवत्ता के सुधार में उसकी मददगार हो सकती है। तीसरी बात आपको ध्यान रखने की है कि क्योंकि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में अगर लंबे समय तक पानी रहता है तो इससे वानस्पतिक बढ़वार और कंदों के विकास को, जो अपने सलकंद या राइजोम में कह रहा हूँ, उनको विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपको वर्षा बंद होने के बाद खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक है। अगर खेत में लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है तो ज़मीन के अंदर कॉम्पैक्शन आता है और पौधे की बढ़वार में रुकावट आती है। हल्दी की खेती वैसे तो सुरक्षित होती है, लेकिन फसल संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। हल्दी की फसल तैयार होने के बाद खुदाई का समय आता है। हल्दी की खुदाई प्रजातियों के अनुसार बुआई के 7 से 9 महीने में किया जाता है। अल्प अवधि की प्रजातियां 7 से 8 महीने में, मध्य अवधि की प्रजातियां 8 से 9 महीने में और दीर्घकालीन प्रजातियां 9 महीने के बाद तैयार हो जाती है। खेत को जोतकर प्रकंदों को हाथ से इकट्ठा कर बड़ी सावधानी पूर्वक मिट्टी से अलग करते हैं। हल्दी की खेती के लिए हल्दी के बीज का भंडारण एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके लिए ताजे निकले कंदों को ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारण किया जाता है। हल्दी की खेती के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है इसके प्रसंस्करण की, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें अब तक हमने बात की हल्दी की विशेषता और इसकी खेती के बारे में। आइए अब जानते हैं इसके प्रसंस्करण के बारे में। आइए देखते हैं कि किस तरह से हल्दी का प्रसंस्करण किया जाता है और किसान इससे अधिक मुनाफा कमाते हुए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। व्यावसायिक सूखी हल्दी बनाने के लिए इसके कंदों को जमीन से निकालकर 1 सप्ताह के अंदर उबाला जाता है, जिसे क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग एक महत्वपूर्ण काम है। इसके तहत हल्दी का व्यावसायीकरण होता है। हल्दी की फसल को घरेलू स्तर पर भी लोहे के बर्तन में उबाला जाता है और रासायनिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग करने से प्रकंद का आकर्षक नारंगी या पीला रंग विकसित होता है। हल्दी के प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले
खेतों से लाई गई हल्दी को धूप में सुखाया जाता है। लगभग 1 हफ्ते तक सुखाने के बाद हल्दी प्रसंस्करण के लिए तैयार हो जाती है। हल्दी जब प्रसंस्करण यूनिट पर लाई जाती है तो सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है। मशीन हल्दी में लगी मिट्टी और छिलकों को साफ करती है और उसे प्रसंस्करण के लायक बनाती है। मशीन को हाथ से चलाया जाता है। इसके हैंडल को 10-15 मिनट तक घुमाया जाता है। कुछ समय इसे सीधा तो कुछ समय इस मशीन को उल्टा घुमाया जाता है। इस मशीन को बिना बिजली के चलाया जाता है। मशीन के अंदर एक बार में 10 से 15 किलो तक हल्दी डाली जाती है। मशीन के नीचे एक तिरपाल बिछाया जाता है ताकि सारी गंदगी वहां गिर जाए। उसके बाद हल्दी को मशीन से निकाला जाता है जिससे उसे पीसा जा सके। हल्दी को पीसने के बाद उसे पैक किया जाता है और फिर उसकी लेबलिंग की जाती है तथा उसे बाजार में भेजा जाता है। फसल पक के तैयार हो जाती है फरवरी के अंत में। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पे ये तैयार होती है। कहीं कहीं दिसंबर के अंत में भी तैयार हो जाती है और इसको जो है किसान भाई फिर निकालते हैं, निकाल करके उनको धुलाई करते हैं और धुलाई करके इसका प्रसंस्करण करते हैं, सुखाते हैं, पाउडर बनाते हैं और उसके लिए जो किसान भाई इसका मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं उसके लिए अपने कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या जो हमारे एफपीओ पहले से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं उनसे संपर्क करके उसकी जो बेहतर प्रोसेसिंग पद्धति है उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। और इसके संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे आईसीआर के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें ऐसे उद्यमियों को या ऐसे किसानों को, युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दे करके उनको तैयार करते हैं किस प्रकार से मूल्य संवर्धन करके और हल्दी का बेहतर व्यापार और इसका निर्यात में बढ़ावा दे सकते हैं। बाजार में हल्दी की बढ़ती मांग को देखकर हल्दी की खेती के बाद किसान इसका प्रसंस्करण करके भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे किसानों की कमाई तो बढ़ती ही है, साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और दूसरे किसानों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे वो भी संपन्न बनते जा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। तो ये थी हल्दी से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।